स्टे अवे, अलर्ट, सावधान हो जाओ। मैं सच बता रहा हूं, 19 मार्च को जो इंडियन बॉक्स ऑफिस के ऊपर होने वाला है ना, वो तबाही वाला मंजर ना हमने कभी पहले देखा होगा और मुझे नहीं लगता ना उसके बाद कभी देख पाएंगे। हमने बहुत से क्लैश देख लिए होंगे कि भाई एक ड्रामा फिल्म का एक एक्शन के साथ होता है या एक्शन एक्शन फिल्में टकराती हैं, पर यहां पर दो ऐसी ताकतवर फिल्में टकरा रही है ना जो हम सोच नहीं सकते थे। वो क्लैश के बारे में वीडियो के सेकंड पार्ट में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आज टॉक्सिक का एक कंटेंट आया है, आउटपुट आया है, उसको देखकर पब्लिक क्या कह रही है, इंटरनेट के ऊपर क्या बवाल चल रहा है। और भाई साहब, जैसा वादा किया था गीतू मोहनदास ने, यश ने, टॉक्सिक के मेकर्स ने, क्या ये वैसा है या नहीं है? देखो, मैंने आपको टीजर के रिव्यू में एक बात बोली थी, ये यश है, पब्लिक सलार बनाती है, मार्को बना रही है, एनिमल बना रही है, पर यह बंदा 4 साल वेट करता है पिक्चर को लेकर आने में। क्या उसने मार्को नहीं देखी? क्या उसने सलार नहीं देखी या एनिमल नहीं देखी जो ए सर्टिफिकेट के साथ रिलीज हुई? मैंने बोला था कि भाई यश कुछ ऐसा लेकर आएगा जो ट्रेंड सेटर बन जाएगा, और एग्जैक्टली वही हुआ। इंटरनेट फट चुका है। दिस इज कॉल्ड बैंगर। पागल हो चुकी है पब्लिक। दिस इज कॉल्ड इनसेन। भाई, वो जो पहला शॉट आता है ऊपर से, वाइड एंगल जो ड्रोन से लिया गया शॉट है, पूरा ग्रेवयार्ड वाला, वो बंदा दफना रहा होता है किसी को और बोलता है यहां कोई आना नहीं चाहिए। उसके बाद यश की गाड़ी आती है, गाड़ी में से बंदा निकलता है, वो बाहर मशीन सेट करता है, पर अंदर काम चालू होता है यश का। भाई, कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि एक ए लिस्टर एक्टर को गीतू मोहनदास इस तरीके से प्रेजेंट करेगी। इतना बोल्ड सीन, वो भी किसी एक्टर के इंट्रोडक्शन के ऊपर यूज करने के लिए ना, भाई साहब, सोने का जिगरा चाहिए, सोने का, और चांदी का पिछवाड़ा चाहिए। क्योंकि इस वक्त जो सोना और चांदी है ना, सबसे महंगी एसेट है, सबसे महंगी। और उसके लिए भाई बहुत ट्रोलिंग हो सकती थी इनकी, पर गीतू मोहनदास ने वो करके दिखाया है जो बड़े से बड़ा भाई डायरेक्टर नहीं कर सकता। संदीप रेड्डी वांगा भी कभी ऐसा करना ना 100 बार सोचेगा, पर वो जो हुआ उसके बाद वो बंदा जो भाई सेट करता है और बम ब्लास्ट होता है और उसके वहां जो तबाही मचती है, खूनी मंजर जो होता है ना भाई, वो देखकर दिल खुश हो गया। और यश की एंट्री फॉग में से होती है, बंदा सिगार पी रहा है, हाथ में भाई साहब शॉट गन है, वो खच 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 चलाता है, मजा आ जाता है। देखो, ये रीजन था कि धुरंधर जो आ रही थी 19 तारीख को, और टॉक्सिक वाले अपने आप को पोस्टपोन नहीं कर रहे थे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। 5 लड़कियों के पोस्टर आ गए और हर पोस्टर के ऊपर 19 मार्च 2026 की डेट मेंशन थी। इनको पता था इनका जो प्रोडक्ट है, इनका जो कंटेंट है ना, वो वर्ल्ड क्लास है, वो वर्ल्ड अपीलिंग है, लार्जर देन लाइफ तो है। वो सिर्फ पैन इंडिया नहीं है, वो पैन वर्ल्ड फिल्म है। इसलिए बंदे शांत थे। हाँ, एक बात कहना चाहूंगा कि जब धुरंधर चल पड़ी और धुरंधर के भाई साहब मेकर्स ने बोल दिया कि हम 19 मार्च को आ रहे हैं, तो ये तैयारी में लग गए थे गीतू मोहनदास एंड यश और ऑल टीम कि भाई कुछ ऐसा बनाना है कि पब्लिक धुरंधर को कम समझने लगे। और आज इंटरनेट के ऊपर भाई सब बात कर रहे हैं कि धुरंधर स्टे अवे, अलर्ट हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे साथ वो बंदा टकराने आ रहा है जो पहाड़ को भी चकनाचूर कर सकता है। मान गया यार मैं यश को, एक इतने पीक के ऊपर है बंदा और ऐसी फिल्म साइन कर रहा है जो कसम से बता रहा हूं कुछ भी कर सकती है। अगर ये अकेले आती ना, अकेले इस फिल्म के लिए 1500 करोड़ रुपए कमाना कोई बड़ी बात नहीं थी। हिंदी बेल्ट इसको 550-600 करोड़ रुपए कमा कर देकर जाती, पर अब क्लैश है, अब कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हिंदी बेल्ट ही पूरे इंडिया में सबसे बड़ी, सबसे वाइडर मार्केट है, जो सबसे ज्यादा पैसा होल्ड करती है और सबसे ज्यादा यहां पर फिल्में देखी जाती हैं। पर हिंदी मार्केट के अंदर इस वक्त जो क्लैश होने वाला है 19 मार्च को, एक तरफ 850 करोड़ के आसपास जा रही है धुरंधर, एक तरफ टॉक्सिक का जो टीजर आया है, हिंदी मार्केट कह रही है कि भाई ये तो हम थिएटर में देखेंगे। तो क्या होगा? बिजनेस डिवाइड होगा। मैं सच बोल रहा हूं, ये क्लैश ब्रूटल क्लैश होने वाला है। कुछ भी होगा, अभी तो तुम्हें कुछ नहीं पता। पीआर वाले जो है ना, बहुत गंदी गेम खेलने वाले हैं। अब
कमर कस ली होगी। आदित्य धर ने, धुरंधर के मेकर्स ने, आज उन्होंने भी देख लिया होगा कि यश क्या लेकर आ रहे हैं। वो भी शांत नहीं बैठे होंगे, उन्होंने भी अपनी टीम को बोल दिया होगा कि भाई जब हम धुरंधर 2 का ट्रेलर कट करेंगे, हम ऐसा तूफान, ऐसा बवंडर लेकर आएंगे कि वो टॉक्सिक के ऊपर भारी पड़े। और सच बता रहा हूं, बहुत बुरी तरीके से पीआर गेम और ये सब चीजें, प्रमोशन स्ट्रेटजी चलने वाली है। यश कूल है, काम है, स्टडी है उस टीजर के अंदर, और वैसे ही उनका रियल लाइफ के अंदर भी हो रहा है, क्योंकि इसने जो प्रोडक्ट बना दिया है, इसको पता है कि ऐसी फिल्म आज तक इंडियन सिनेमा में तो नहीं बनी है, कन्नड़ सिनेमा में तो दूर दूर तक नहीं बनी है भाई। पूरी पिक्चर में ऐसे सीन नहीं होते, इन्होंने टीजर के अंदर डाले हैं। देखो, नाम है टॉक्सिक। अब टॉक्सिक नाम को ना ये पूरी तरीके से प्रूव कर रहे हैं, हैंस प्रूव कर रहे हैं कि टॉक्सिक क्या नाम होता है, विषैलापन। अब ये बंदा इतना खतरनाक होगा, इसके आगे भाई बच्चा आ जाए, औरत आ जाए, आदमी आ जाए, बुजुर्ग आ जाए, ये किसी को नहीं छोड़ेगा। ये हर किसी को बकरा बनाएगा और घोड़ी बनाएगा। ये बंदे का उस तरीके का रोल लिखा गया है। और वो लड़कियां इसकी भी बाप होने वाली हैं। मैं आपको बता दूं, आने वाले वक्त के ऊपर जो टॉक्सिक के पोस्टर आए, चाहे मोशन पोस्टर आए, चाहे टीजर आए, चाहे जो भी आए, वो लड़कियां यश को बराबरी की टक्कर देने वाली हैं। हम पहली बार इंडियन सिनेमा में कुछ ऐसा विटनेस करने वाले हैं। लड़कियों को हमने आज तक देखा नहीं होगा। मैं सच बता रहा हूं, हुमा कुरैशी और भाई नयनतारा, कियारा आडवाणी एक सॉफ्ट रोल होगा जो मुझे लग रहा है, और सारी की सारी लड़कियां एक के ऊपर एक होंगी भाई साहब, एक से एक 11 होंगी। क्योंकि एक हैवान है, हैवान यश, जो राया नाम है ना, उससे लड़ने के लिए अगर आपने लड़कियों की फौज खड़ी करी है ना, तो वो लड़कियां किसी भी मामले में कम नहीं होने वाली हैं। तो मैं सच बोल रहा हूं, 19 मार्च को वो तबाही मचने वाली है, वो तबाही मचने वाली है जिसके लिए वी आर नॉट रेडी। हमें पता ही नहीं है कि इसके अंदर क्या होने वाला है। इसके पहले एसेट ने हमारे को बता तो दिया है कि बहुत कुछ अभी छुपाया गया है। देखो, हमने एक अनाउंसमेंट पहले सुन ली, पिछले साल आया था। अब ये 2.5 मिनट का हमने वीडियो आउटपुट देख लिया, पर अभी भी अगर आप देखो तो भाई इसमें कहीं पर भी स्टोरी का आइडिया नहीं लग रहा है। पर हां, इतना बता दूं, इस बार गेम पर्सनल होने वाली है, रिवेंज ड्रामा होने वाला है। देखो, मैं आपको क्लियर बताता हूं, रिवेंज इज द प्योरेस्ट इमोशन, ये महाभारत में लिखा हुआ है। और रिवेंज के अलावा कोई भी ऐसा दूसरा इमोशन नहीं है जिसके लिए बंदे एक दूसरे को मारने काटने के लिए तैयार हो जाए। ये गद्दी की लड़ाई होगी, और गद्दी की लड़ाई 2 परिवारों के बीच में हो सकती है, 2 राइवलर होंगे, 2 बिजनेस टाइकून हो सकते हैं, कुछ भी होगा। पर उसके लिए ये एक दूसरे को उस तरीके से काटेंगे जो हम सोच नहीं सकते। अब किसी ने मुझे कमेंट करा कि कन्नड़ा में राया का मतलब होता है किंग, तो इसलिए इसका नाम भाई रखा गया है राया। और यश की लुक, यश का अवतार, उसका ऑरा, उसका स्टाइल, उसका स्वैग, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। तो मैं सच बोल रहा हूं, धुरंधर वालों के लिए भी राह आसान नहीं होने वाली है। और क्या होगा स्क्रीन को लेकर वो भी देखना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अनिल ठडानी के लिए टॉक्सिक के लिए स्क्रीन लेकर आना हिंदी बेल्ट से, ये भी एक बहुत टफ टास्क होने वाला है। और साथ साथ भाई धुरंधर के लिए और भी ज्यादा मुश्किलें होने वाली, क्योंकि जो इस फिल्म का पहला पार्ट हिंदी बेल्ट से 850-900 करोड़ जा रहा है, तो उसके ऊपर कम से कम लाइबिलिटी होगी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि सेकंड पार्ट भी जब आएगा तो वो उसी तरीके से उतना ही सॉलिड होना चाहिए। तो मैं तो पूरी तरह से तैयार हूं, पर मुझे नहीं लगता कि पब्लिक इसके लिए तैयार है। मैं दिल से चाहता हूं क्लैश ना हो, ये क्लैश टल जाए, क्योंकि दोनों ही फिल्में बहुत सॉलिड लग रही हैं। बाकी अब हो नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। अगर धुरंधर वाले पीछे हटे तो हटे, टॉक्सिक वालों ने ठान लिया है, हम नहीं हटने वाले हैं। और मानना पड़ेगा टॉक्सिक वाले को, साले डीठ तो बहुत है, क्योंकि इनको पता है इनके पास जो चीज है, जो हथियार है ना, वो आज तक इंडियन सिनेमा में कभी नहीं बने। अपनी राय कमेंट बॉक्स में छोड़कर जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।